अब जब पर्दे के पीछे से आवाज़ आई थी कि हे तपस्वियों, आप सब इकट्ठे हो जाओ तपोवन की रक्षा के लिए, क्योंकि राजा है जो निकट ही है। अब वो तपस्वी पीछे के पर्दे के पीछे से और क्या क्या आवाज़ कर रहे हैं। तो कहा है, तुरग खुर हतस तथा ही रेणु विटप विषक्त जल आर्द्र वलकलेशु पतति परिणत अरुण प्रकाश है सलभ समूह आश्रम द्रुमेशु। अब कहा है, तुरग खुर हत, तुरग यानी घोड़ों की, खुर यानी एक पैर से, हत यानी प्रताड़ित अर्थात उसे उड़ाई हुई, रेणु यानी मिट्टी, विटप विषक्त जलाद्र वलकलेशु, विटप यानी वृक्षों पर, विषक्त यानी जो सुखाए हुए रखे हुए, जल आद्र वलकलश जल से आद्र यानी गीली, वलकलेशु यानी वलकल वृक्षों पर, पतत यानी गिर रही, अर्थात घोड़ों के खुरों से उड़ाई हुई मिट्टी, जल के नहीं सॉरी वलकल के वस्त्र है जो गीले हैं तथा वृक्षों पर सुखाए गए हैं उन पर गिर रही हैं। परिणत अरुण प्रकाश है, जो कि परिणत यानी प्रतीत हो रही है, अरुण प्रकाश सूर्य के इस लाल प्रकाश में, सलभ समूह इव आश्रम द्रुमेशु, सलभ यानी पतंगों के समूह यानी समूह के समान, आश्रम द्रुमेशु यानी आश्रम के वृक्षों पर। अर्थात कहने का मतलब है कि जो ये मतलब घोड़ों के खुर के द्वारा, जो खुर से जो मिट्टी उड़ाई गई है, वह मिट्टी इस आश्रम के वृक्षों के ऊपर जो वलकल वस्त्र सिखाए गए उन पर ऐसे गिर रही हैं मानो वह पतंगों का समूह है जो अग्नि में गिर रहा है। पुनः देखना कि तुरग खुर हत रेणु, तुरग यानी घोड़ों के खुर से प्रताड़ित जो मिट्टी है वो जला विटप विषक्त जलार्द्र वलकलेशु पतति, विटप विषक्त यानी वृक्षों पर सुखाए हुए, जलार्द्र वलकलेशु जल से गीले वलकल वृक्षों पर, सलभ समूह एव पतंगों के समूह के समान, परिणत अरुण प्रकाश है, इस लाल लाल सूर्य के प्रकाश में आश्रम द्रुमेशु पतति, आश्रम के वृक्षों पर गिर रहे हैं। अर्थात ये जो तुरंग के यानी कि घोड़ों के खुर से उठाई गई मिट्टी है वो वृक्षों पर इस प्रकार गिर रही है मानो पतंगों का समूह वृक्षों पर गिर रहा हो। और भी कहा है, और वो पीछे से और कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, वही तपस्वी या किसी के पर्दे के पीछे से आवाज़ आ रही है। तो कहा है, अपीछे और भी तीव्र आघात प्रतिहत तरु स्कंद लग्न एक दंत पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पासे, मूर्तो विघ्न तपसैनो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गज चंदनालोक भीत। तो कहा तीव्र आघात यानी जोर से धक्का लगने से, प्रतिहत तरु गिर गए हैं वृक्ष, अर्थात जोर से धक्के लगने से वृक्ष गिर गए हैं। स्कंद लग्न एक दंत दांत है जो कंधे पर लगा हुआ है, अर्थात जैसे ही हाथी पीछे देखता है तो उसका दांत है जो कंधे पर लगा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। पाद आकृष्ट पैरों के द्वारा खींची हुई, व्रतति वलय, व्रतति यानी लताओं से, वलय यानी गोलाकार, आसंग संजात पास है जो गोला बन गया है लताओं का, उससे संजात पास यानी कि बन गया है, पास यानी बंधन। मूर्तो विघ्न तपसेव, तपस्या के लिए विघ्न की मूर्ति के समान। नो भिन्न सारंग यूतो, भिन्न सारंग यूतो यानी कि सारंग का मतलब होता है हाथियों के यूत यानी समूह से, भिन्न यानी अलग हुआ। एक गज यानी हाथी, धर्मारण्यम परवसति, धर्मारण्यम परवसति, इस धर्मारण्य में प्रवेश कर रहा है। चंदन आलोक भीत, चंदन का मतलब है रथ को देखने से, आलोक का मतलब देखने से, भीत यानी डरावा। कुल मिला के कहने का इसका सार यह है कि एक हाथी जो रथ को देखने से डर गया है और वो डर के मारे भाग रहा है। अब उस हाथी के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि उस हाथी के तीव्र आघात प्रतिहत तरु, उसके तीव्र आघात धक्के से वृक्ष गिर रहे हैं।
स्कंद लग्न एक दंत, बार बार पीछे देखने से एक दंत एक दांत स्कंद लग्न यानी कि कंधे पर लगा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। और वर्तती वलयासंग संजात पाश पादाकृष्ट के पादाकृष्ट वलत वर्तती वलय पादों पैरों के खींचने से जो वर्तती यानी लताओं का वलय जो गोल व्रत शायद व्रत के टाइप बन गया है, उससे संजात पास है उसके हाथी के पास यानी बंधन सा हो गया है। ऐसा वो हाथी भिन्न सारंग यूतो भिन्न यानी कि हाथियों के समूह से भिन्न हुआ एक हाथी। तपसा विघ्न मूर्ति तपस्या के लिए विघ्न में की मूर्ति के समान धर्मारण्यम प्रविशति इस धर्मारण्यम में प्रवेश कर रहा है। सर्वाकरणम दत्वा किंचिदेव संभ्रांता। अब वो जब मंच पर थे शकुंतला अनुसुईया प्रियंवदा व राजा, तो वो सब सर्वा यानी सभी